हमारे भारत में एक से एक संत थे, एक से एक ऋषि मुनि थे, जिनको पामिस्ट्री का ज्ञान यानी हाथ की रेखाओं का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, स्वर विज्ञान का ज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान, ये सब का ज्ञान था उनको। बट धीरे धीरे वक्त बदला, चीज़ें बदली, मॉडर्नाइजेशन हुआ, सब कुछ मॉडर्न हो गया कहने के लिए, तो सब लोग सब कुछ भूल गए। लेकिन अब जब एस्ट्रोलॉजी वापस पीक पे आ रही है तो कुछ महान लोग हैं आज की डेट में, इन्फ्लुएंशियल, यस इन्फ्लुएंशियल, वो क्या करते हैं, नहीं एस्ट्रोलॉजी से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, एस्ट्रोलॉजी कभी मैं करूँगी मैं सोच तक नहीं सकती थी। एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं है एस्ट्रोलॉजी। तो लोग जो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी से क्या होता है, भाई उनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता, इसलिए वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से क्या होता है। मैं कहती हूँ लाइफ का आपको कैसा भी टाइम रहने दो, अगर आपकी कुंडली की दशा अच्छी है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन जब कुंडली में आपका टाइम सही नहीं है ना, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, वो काम आपका नहीं बनेगा। कितने भी आप करेजियस होने दो, कॉन्फिडेंट होने दो, अगर आपकी दशा अच्छी नहीं है ना, आप करेजियस होके भी आप डाउन चले जाओगे, आपका मोरल वैल्यू ही डाउन चला जाएगा, आप खुश ही नहीं हो पाओगे अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही होगी। मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, क्योंकि भाई भरोसा है मुझे, भरोसा है, भगवान की कृपा है मुझ पे कि मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कह पाती हूँ, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती थी, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट। एस्ट्रोलॉजी एक जन्म में आप पूरा कर ही नहीं सकते। बस पास्ट लाइफ की जो मैंने देखा, जो मैं पास्ट लाइफ से आई, मैं करती भी हूँ, मैंने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ लाया, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में मैं आगे बढ़ पाई। नहीं तो मुझे तो डर लगता था एस्ट्रोलॉजी करते वक्त, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं, मतलब मैं उतना नहीं कर पाती थी, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं हो पाता था मुझसे। लेकिन जब मैं पास्ट लाइफ से आई ना, बहुत कुछ लेके आ गई, बहुत कुछ एक्टिवेट हो गया, तब उसके बाद से एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही समझ में आई कि मैं भगवान की कृपा ही बोलूँगी जो मुझ पे पड़ी और मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाई। मैं वास्तु कंसल्टेंट बहुत अच्छी थी, मैं टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छी थी, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत अच्छी थी, मैं सब चीज़ में अच्छी थी, बट मैं एस्ट्रोलॉजी में अच्छी नहीं थी बोलूँगी, सोशल मीडिया पे कह रही हूँ, मैं अच्छी नहीं थी। वो उनकी ही कृपा हुई जो मैं एस्ट्रोलॉजर बन पाई। एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन अब भगवान की कृपा से अच्छी जाती है, मैं उनकी ही कृपा बोलूँगी। भाई मैं ज़ीरो हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि कभी कभी कुछ चार्ट होते हैं ना, ब्लैंक हो जाती हूँ, और वहीं कुछ चार्ट्स होते हैं जिसको देखते ही हर एक इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी से कुछ नहीं होता, आपको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता तो आप कैसे बोलोगे। हमारे जो ऋषि मुनि थे, योगा में हमारा भारत नंबर 1 था, नंबर 1। लेकिन क्या हुआ, लोग ने उसका महत्व भूल गए, बाहर गया, बाहर से जब वापस इंडिया आया तो आज के डेट में घर घर में योगा चल रहा है। क्यों, योगा क्या बाहर से आया है, योगा इंडिया का है। आयुर्वेद हमारे इंडिया का है, जिसका मतलब पहले के ज़माने में आयुर्वेद ही चलता था। मॉडर्नाइजेशन के बाद डॉक्टर्स लोग बन गए, लेकिन वेद जो थे, वेद से जो उपचार होता था हमारे यहाँ पे ना, ये मुझे सन याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ ऑपरेशन बहुत पहले से होता था। गणेश जी का जो सर कट के अलग हुआ तो किसने जोड़ा ना, देवों ने, थे ना हमारे अश्विनी कुमार, हमारे अश्विनी देव, जिनके आशीर्वाद से धन्वंतरी जी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और धन्वंतरी आपको पता है कौन है, आयुर्वेदिक के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, बट उनको सिखाने वाला कौन, अश्विनी देव हमारे, समझे। तो हमारा इंडिया में हर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग भटकाएंगे। अगर आप भी भटकने वाले हो तो भटक जाओ।